हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ व निरोग होंगे। और यह भी मैं मंगल कामना करता हूं कि आपका समस्त परिवारजन बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूं। दोस्तों, तो चलिए मोटिवेशनल वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मुझे हंसी आती है, किसको शांति चाहिए? क्या पैरों को चाहिए? अगर अशांत है तो कौन है? अगर अशांत है इस दुनिया के अंदर तो है कौन? क्या कौवे है, चील है, गीदड़ है, शेर है या अन्य पशु पक्षियाँ? अगर ये हैं भी अशांत तो एक ही जीव के कारण ये सब अशांत हैं, और उस जीव का नाम है मनुष्य। मनुष्य को चाहिए शांति। और शांति कैसी होनी चाहिए? शांति ऐसी होनी चाहिए जो लड़ाई के मैदान में भी आदमी अनुभव कर सके। कोई कहे कि मनुष्य नहीं लड़ेगा, लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी तब शांति होगी, ऐसा लोगों का कहना होता है। अगर इसी इंतज़ार में रहे तो इस ज़माने में शांति नहीं होगी। क्यों? लड़ाई करने के लिए लगता ही क्या है? गाड़ी को गलत जगह पार्क पर यदि लगा दिया जाए तो लड़ाई हो जाएगी। मनुष्य लड़ने के लिए तैयार है, हर समय हर क्षण लड़ना पसंद करता है। ऐसा उसका बहुत सारे व्यक्तियों का नेचर, स्वभाव बन जाता है। माया है, जैसे बात बात में हम लोग कहते हैं मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, और जहाँ ये बात हो गई तो समझो लड़ाई निश्चित है। मेरा मेरा हो गया तो लड़ाई व शांति संभव नहीं है। झगड़ा, दंगा, फसाद निश्चित रूप में हो जाएगी। और कहीं तेरा तेरा यदि हो जाए, कहना शुरू कर दे कि ये सामान तेरा है, तो वह शांति में बिल्कुल हो जाएगी। किसी ने कह दिया कि मेरा मेरा, यह कैसे कह दिया? मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं रही, अनुशासन की मनुष्य की प्रकृति नहीं रही, इसलिए कि स्वयं पर अनुशासन नहीं है। अपने जीवन के अंदर अनुशासन नहीं है। जहाँ मन चाहता है आदमी वहाँ घूमता रहता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इस तरह से आदमी का जैसे मन करता है उस तरह से उस मन के पीछे लोग चले जाते हैं, लोग मन के पीछे काम करते हैं। क्या सोचता है मनुष्य? क्या सोचता है? वह कौन है? यह क्या हुआ? अब यह हो गया, अब वह हो गया।
लोग अखबार पढ़ते हैं, सोचते हैं। क्या सोचते हैं हम? मैं सुनाता हूँ कि जिस चीज़ का भी अभ्यास तुम करोगे, चाहे चाहो या न चाहो, उसी में माहिर हो जाओगे। अगर मनुष्य गुस्सा करने का निरंतर अभ्यास करे तो उसी में वह माहिर हो जाएगा। बिना बात के गुस्सा आ जाएगा, कारण भी नहीं चाहिए, गुस्सा आने लगेगा। धमकाने का अगर वह अभ्यास करे तो उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। किसी आदमी को कैसे भी धमका दे, इस तरह से उसका बिहेव बन जाता है। सारे दिन हम किस चीज़ का अभ्यास करते हैं? शांति का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, अज्ञानता का अभ्यास। जब सोचते हैं तो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? अपने जीवन के बारे में सोचते हैं या किसी दूसरे के जीवन के बारे में सोचते हैं? क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारी प्रवृत्ति? अच्छा बुरा जब सोचते हो, किसी दूसरे के बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो? जब देखते हो किसी आदमी को वह भगवान है तो क्या सोचते हो कि वह भाग्यशाली है, या अपनी तरफ भी उंगली उठाकर कहते हो कि मैं भी भाग्यशाली हूँ? क्योंकि अगर दूसरे की तरफ देखकर अपनी दुनिया बसाओगे, इस चीज़ का अभ्यास करोगे तो दुनिया नहीं बस पाएगी, अपार घर नहीं बस पाएगा। जब उस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करोगे जो भगवान ने, परमात्मा ने आपको दिया है, तो सचमुच में हाल यही होगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। चाहे कैसा भी मनुष्य अपनी धारणा बना ले, यह क्या है? धारणा है मनुष्य की। मनुष्य दूसरों की बात सुनाता है और सुनता है। किसी संत महात्मा ने कहा है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। तेरा मन माम, तेरा मन माम, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन को जितना सरल बनाना है बनाओ, और उसे जटिल बना देता है। जीवन को सरल रखो और उसे जटिल बना दो। भगवान तक पहुँचने का रास्ता इतना जटिल लोग बना दिया है कि पूछो मत। दुनिया सारी चक्कर काट रही है। कैसे लोग कल्पना करते हैं कि हमारा भगवान कितने हैं, तो लोग जो है अनेकों के नाम लेते हैं, पर ये बताते हैं कि भगवान एक है। सब धर्मों से जाकर पूछने पर हर एक धर्म के लोग यही बताते हैं कि ईश्वर एक है। और फिर क्या कहेंगे कि हमारा भगवान असली है।
फिर लोग भटक जाते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग कहेंगे कि मेरा धर्म बढ़िया है, मुस्लिम धर्म के लोग कहेंगे मेरा अल्लाह बढ़िया है, सिख धर्म के लोग अपने धर्म का बड़ाई करेंगे, ईसाई धर्म का अपना धर्म का बड़ाई करेंगे। यदि चारों संप्रदाय को के गुरुओं को यदि बैठा दिया जाए तो सदियों लग जाएगा, लेकिन बहस करते करते और अपने आप को यह सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि आखिर ईश्वर एक है तो किसका बढ़िया है और किसका खराब है। यही समझ में लोगों को नहीं आता है और दिग्भ्रमित होकर के लोग दंगा फसाद की एक जड़ बना देते हैं और दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक छोटा सा बात है कि एक आदमी था, उसने अपने दोस्त को बुलाया, विदेश से दोस्त को बुलाया तो दोस्त आया, उसने घुमाया शहरों में उसको, फिर कहा भाई अगर तू सचमुच में हिंदुस्तान को देखना चाहता है तो गांव में आकर देख, मेरे गांव में चल, वहाँ देखना कैसी दुनिया है। धारणाओं की बात है यह, मन में ठान लिया कि ऐसा ऐसा होता है। उसका दृष्टांत है यह, वह व्यक्ति अपने दोस्त को गांव ले गया, गांव ले गया तो उसने देखा कि वहाँ भैंस चर रही है। क्या क्या हो रहा है गांव में देखा उसने देखा तो देखता रहा। उसके बाद वह आदमी उसे अपने घर ले गया। एक दीवार थी और दीवार के ऊपर कंडे लगे हुए थे, गोबर के बनाकर कंडे थोप देते हैं दीवार पर। जैसे ही विदेशी आया और उसने उस दीवार को देखा, देखता ही रह गया। उसके दोस्त ने कहा भाई क्या बात है, क्या देख रहा है तू? क्योंकि उसने देखा था भैंस चर रही थी और जब चर रही थी तो वह नीचे अपना काम भी कर रही थी। वह सब नीचे रखा हुआ था। उसके दोस्त ने पूछा क्या देख रहा है? कहा मैं यह देख रहा हूँ कि ये दीवार पर भैंस ने किया कैसे। इसको चाहे गलतफहमी कहो, चाहे कुछ भी कहो, और मनुष्य को भी भगवान के बारे में गलतफहमी है। वह भी कहता है कहाँ है भगवान? वहाँ है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ उंगली करता है और कहता है कि ऊपर की तरफ भगवान है। भगवान वहाँ है। कहाँ है भगवान? भगवान मंदिर में बैठा है। जो मन मंदिर है, जहाँ वह बैठा है, उसकी तरफ कोई नहीं कहता, सीधे उंगली उठाकर ऊपर की ओर कहता है। लेकिन भगवान के बारे में छोटे छोटे बच्चे भी सवाल करते हैं कि अपने अभिभावकगण से पूछते हैं कि दादा
बाबा यह बताइए कि भगवान कहाँ पर हैं। तो कहते हैं भगवान ऊपर हैं, लेकिन बच्चे से कभी भी वह सत्य बात बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ही ज्ञान नहीं है तो एक दूसरे को क्या वह ज्ञान बांट सकते हैं। जिन्हें ज्ञान ही नहीं, दूसरों को ज्ञान दे नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार यह बात है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान के बारे में तनिक भी जानकारी होगी, वही आपके मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और मार्ग को बता सकते हैं। लेकिन यह भगवान ऊपर नहीं, भगवान आपके हृदय रूपी प्याले में वह विराजमान है। और जिस दिन यह श्वास की जो गति थमेगी, उस दिन आप जो है कोई चूटी भी सर्प भी काट लेगा तब भी कोई असर पड़ने की बात नहीं है। वह जला उस मिट्टी को जला भी दे या गाड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बात को समझनी चाहिए कि जीते जिंदगी यदि मुक्ति पाना है तो ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए ताकि जीते जिंदगी मुक्त हो जाए। ये नहीं कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लोग खाली हाथ आते हैं, लेकिन खाली हाथ यदि जाने का मन ही रहेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान वह चीज़ है, ज्ञान के माध्यम से यह उसे अनुभव के माध्यम से उसे गहन प्रक्रिया है। उसे करने पर आप स्वतः ही उसे जान जाएंगे कि भगवान सत्य है या असत्य है। तो लोग जो एक कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति वह है जो मंदिर को कहता है कि मंदिर में भगवान हैं। मंदिर में भगवान होते तो अंधड़ आता है, तूफान आता है, उस तूफान में जो मंदिर का नक्शा बिगड़ जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, या किसी को आप सुनते होंगे कि मंदिर से मूर्ति ही गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? जहाँ पर भगवान ही बैठा हो, है ना, और जिसकी आराधना करते जा रहा हो, कितना शक्ति है, और उस शक्ति को लोग चुरा कर लेकर चल जाते हैं। तो क्या है? मन का यह भटकाव। तो भटकाव में नहीं बहना, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। एक मंदिर बाहर की जिसके बारे में मैं बताया, और एक मंदिर वह है जो मन मंदिर है। इस मंदिर में न कोई तूफान इसे कुछ कर सकता है और न ही इस मंदिर के भगवान को वह चोरी कर सकता है। तो दोनों में कंपैरिजन कर यह आप लोग खुद सोचें कि बाहर की मंदिर अच्छा है या
मन का मंदिर अच्छा है। दोस्तों, पूजा पाठ लोग तो करते हैं, लेकिन दूसरे के अनहित के बारे में अधिक सोचते हैं। सोचते हैं कि हे भगवान, उसको ऐसा कर देना। उस सरापने के ध्येय से लोग अनिष्ट व्यवहार किया करते हैं, अनिष्ट पूजा करते हैं। उस पूजा का कोई मतलब नहीं रहता है। भगवान सब में हैं और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उस भगवान के अनुभव के बारे में जान सकता है। बैल भैंस पशु पक्षी नहीं जान सकता, क्योंकि इसे सारे बातों को गहन करने की जो इसे ताकत है वह किसी अन्य जीव प्राणी में नहीं है। मनुष्य ही चाहेगा तो इस ज्ञान की प्राप्ति कर वह परम जीते जिंदगी परम मुक्ति का मार्ग स्वतः खोज लेगा। तो लोग बताते रहते हैं कि भगवान वहाँ है, कहाँ है, इस तरह से दिग्भ्रमित होते रहते हैं। कहाँ है भगवान? भगवान मंदिर में बैठा है। जो मन मंदिर है, जहाँ वह बैठा है, दूसरी तरफ कोई नहीं उंगली उठाता है। जो अंदर का मंदिर है वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ अंदर का मंदिर है जहाँ सचमुच उसने अपना मकान बनाया है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तू जहाँ जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। लोग जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। सबकी रक्षा करने वाला भी, सबकी रक्षा करने वाला तो घट में बैठा है ना, और रक्षा करता है। हमारे अंदर है, परंतु उसको कभी प्रसाद नहीं चढ़ाया। मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? केला। केला बनाया किसने? भगवान ने। और भगवान ने बनाया और भगवान को ही खिला दिया। खाएगा? केला का भूखा हुआ वो नहीं है। जिसने बनाया उसी को लोग चढ़ाते हैं। यह तो वह वाली बात हो गई ना कि आपको किसी ने बुलाया है अपने घर, खाने पर बुलाया और खाना खाने के बाद प्लेट में लड्डू दिए। आप उसी लड्डू को, प्लेट को उठाकर घर के मालिक से कह रहे हैं कि ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। घर का मालिक कहेगा नहीं, तेरा दिमाग खराब है, मैंने ही तो दिए हैं तेरे को, तू मेरे को दे रहा है कि जैसे तू लाया है। बात तो यही है। भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल बनाया किसने? उसी ने तो बनाया है और उसी को चढ़ा रहे हैं। और क्या, हम बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि हम खरीद कर लाए हैं, तो भगवान कहेगा कि मैं तो मुफ्त में बनाया था, तूने इसके पैसे दिए, तो दिमाग तो तेरा खराब है ना। क्यों?
ठीक है, हम मानते हैं कि नारियल का पेड़ लगाने के लिए जमीन की जरूरत है और जमीन के पैसे लगते हैं। यह मनुष्य ने बना लिया है कि जमीन के पैसे लगते हैं, पर जब नारियल उगता है उसके कहाँ पैसे लगते हैं? यह कुदरत अपने आप करती है और मनुष्य उसी के ऊपर बैठकर या खड़ा होकर कहता है कि यह मेरा नारियल है। और तू अगर और तुझे अगर चाहिए तो पैसे दे। भगवान तो यही कहेगा, मैंने तो बनाया था मुफ्त में और तूने पैसे दिए, तो यह तो तेरा घाटा है, मेरा थोड़े ही है। मैं एक आसान बात आपको बताऊंगा कि अगर हिंदू हो तो सबसे बढ़िया हिंदू बनो, मंदिर में जाओ। ईसाई हो तो सबसे बढ़िया ईसाई बनो, क्या लगा है। मुसलमान हो तो सबसे बढ़िया मुसलमान बनो। अपने धर्म की कदर करो और अपने खुदा से अटूट प्रेम करो, पर उससे भी प्रेम करो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो दिन रात साथ रहता है, दुख में भी रहता है और सुख में भी रहता है। उसको भी प्रसाद अवश्य चढ़ाओ। अगर उसको प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो वहाँ केले का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वहाँ नारियल का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वहाँ तो सिर्फ असली प्रेम का प्रसाद ही चढ़ेगा। असली प्रेम नकली प्रेम नहीं, असली प्रेम का प्रसाद केवल चढ़ेगा, क्योंकि वहाँ और कुछ नहीं चलता है। वहाँ सिर्फ असली चीज़ चलती है, वह तुम्हारे घट के अंदर है और खोजने के लिए ऐसी विधि की जरूरत है जो उस चीज़ तक पहुँचा दे। अगर सचमुच में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो तो इस जिंदगी में अनुभव से रहना सीखो। यह नहीं कि किसी ने कह दिया ऐसा 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 है और तुमने कह दिया ठीक है साहब, है ना। तो दूसरों के कहे पर नहीं करना चाहिए। ऐसा ऐसा है नहीं, अनुभव से रहना सीखो। पतीले में पानी गर्म है या ठंडा है, पतीले में पानी है भी या नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पतीले के आगे लिखा हुआ है कि ठंडा पानी और मान लिया ये ठंडा पानी, ये पानी ठंडा है, अनुभव से रहना सीखो। खोलो ढक्कन और देखो पानी है या नहीं है, और है तो हो सकता है गर्म हो, उंगली नहीं जलानी है। झट से छू के देखो ठंडा है या गर्म है, तब कहो हाँ पानी है और ठंडा है। केवल लिख देने से, लेबल लगा देने से काम नहीं चल जाता। जब तक अपने अंदर इस स्थित उस शक्ति का अनुभव नहीं हो जाए तब तक मानो मत, क्योंकि अनुभव ही मनुष्य के लिए भगवान से सबसे अव्वल चीज दी है। जब मनुष्य को अनुभव हो जाता है तब उसे प्रश्नों का सहारा लेने की जरूरत नहीं रहती है। सारा प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, तब बात स्पष्ट हो जाती है। और जीवन में भी वह चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर अंदर प्रश्न है, उत्तर नहीं, तो किसी चीज़ को पाया नहीं, क्योंकि जिस दिन उस चीज़ को पा जाओगे सारे प्रश्न उत्तरों में
बदल जाएंगे बिना कुछ किए। इसे कहते हैं असली ज्ञान। बिना ज्ञान के हैं अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता में मनुष्य भटकता है और प्रश्नों का सहारा लेता है, क्योंकि उत्तर तो है नहीं, प्रश्नों का सहारा लेता है। उत्तर अगर उसको मिलते भी हैं तो उसके प्रश्न और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही तो होता है। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान से रहित मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। लेकिन आप थोड़ा इतना तो कर सकते हैं कि आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें एक ताकत, एनर्जी मिलती है। इसलिए अवश्य करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।